कृषि व्यवस्था के अंतर्गत ही जब हम उत्पादन मूलक निर्वहन मूलक कृषि का अध्ययन कर चुके हैं, उसके बाद आया बाजार मूलक कृषि व्यवस्था। 90 के दशक में जब उदारीकरण का युग आया, भारत WTO के गेट पर हस्ताक्षर करने के साथ ही विश्व बाजार के लिए अपने कृषि क्षेत्र को उसने खोल दिया। कृषि क्षेत्र में भी निवेश बढ़ने लगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मांगों के अनुसार कृषि क्षेत्र में परिवर्तन हुए और परंपरागत कृषि के स्थान पर व्यावसायिक कृषि यानी कृषि का व्यवसायीकरण होने लगा और कृषि क्षेत्र के अंतर्गत व्यावसायिक फसलें, नकदी फसलों का भी उत्पादन होने लगा, जिससे कृषक जो है कृषि को एक व्यवसाय के रूप में अपनाने लगे। और ऐसी ऐसी गैर परंपरागत फसलें का उत्पादन शुरू हुआ, जिससे कि जो कि नकदी फसलों के क्षेत्र में आती है, जैसे पेपरमेंट की खेती है, तंबाकू की खेती है, सब्जी, फल फूल। किसानों का रुझान इन पर बढ़ा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हुई, गहन कृषि शुरू हुई, जिसमें भूमि के छोटी सी जोत के अंतर्गत उच्च तकनीकी के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाने लगा। बागवानी प्रारंभ हुई और इस संबंध में सरकार के विभिन्न कार्यक्रम भी संचालित हुए। भारतीय कृषक समाज में लागू करने का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसी अवधारणाएं लागू करने का प्रयास किया जा रहा था। बीज, टर्मिनेटर, जनरेटर आदि का प्रकार के जर्मिनेटर वाद विवाद समाज में अब भी चल रहे हैं, जो कि कृषि के भविष्य से जुड़े हुए हैं। इन सभी क्षेत्रों के अंतर्गत वर्तमान में कृषि कानून पर भी बहस जारी है। उसके संदर्भ में भी आपको आगामी कंटेंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। परंतु सामान्यीकरण के क्रम में कृषि उत्पादन की बदलती प्रवृत्तियों को 3 स्तरों में बांटा जा सकता है, परंतु वास्तविकता में तीनों स्तर भारतीय समाज में समान रूप से विद्यमान है। आज भी बिहार, झारखंड, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो अल्प विकसित या पूर्णतः विकसित नहीं हो पाए हैं। राजस्थान, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में कृषि अपने निर्वहन मूलक स्तर यानी आजीविका का एक साधन ही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में कृषि उत्पादन मूलक स्तर पर है, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र, केरल आदि राज्यों के अंतर्गत कृषि जो है व्यवसायीकरण कृषि का हो गया है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब क्षेत्र के अंतर्गत ही कृषि व्यवसायीकरण के स्तर पर शुरुआत हो चुकी। यहाँ भी तंबाकू, पेपरमेंट, धान की एक खेती होती है, जिसका सीधे सीधे निर्यात विदेशों में किया जाता है। और इसी संबंध में कृषि कानून आया था कि कृषि का प्राइवेटाइजेशन किया जाए और किसानों को अधिक से अधिक उनकी उपज का अधिक से अधिक मूल्य मिल सके। और ये कृषि कानून अगर लागू हो जाते हैं तो कृषि निजी क्षेत्र के अंतर्गत चली जाएगी, पूर्णतः प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। बड़ी बड़ी MNC कंपनीज जो हैं वो सीधे सीधे कृषकों से जुड़कर अपने उत्पादन और मूल्य निर्धारण का कार्य करेंगे। इस संदर्भ में कुछ ऐसे विवादित मुद्दे भी हैं जिन पर किसान जो है उनका आक्रोश है, इसीलिए यह विवाद चालू है। इसके बारे में आगामी कंटेंट के वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे।